नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज, जिसमें चारों ओर भक्तिमय वातावरण, शंख ध्वनि और जयकारों की गूंज ने समस्त श्रद्धालुओं को एक अलौकिक अनुभव प्रदान किया। इस पावन अवसर पर संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के सम्माननीय पदाधिकारियों का विशेष सम्मान किया गया। उन्हें पारंपरिक दुपट्टा पंछा उड़ाकर ससम्मान स्वागत किया गया, जिसमें आयोजन की गरिमा और भी बढ़ गई। महाआरती का सौभाग्य आयोजन समिति एवं समाज के प्रमुख सदस्यों को प्राप्त हुआ, जिसमें आस्था और श्रद्धा का अद्वितीय संगम देखने को मिला। साथ ही इस अवसर को और भी विशेष बनाते हुए समाज के प्रतिष्ठित सदस्य श्री अजय पांडे जी की धर्मपत्नी का जन्मदिन भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी उपस्थित जनों ने भाभी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किया। बहुत ही सुंदर आयोजन है और मैं इस अवसर पर सभी को नवरात्रि की और दशहरे की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और परशुराम युवा संगठन और गुर्जर वोट ब्राह्मण सभा के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है बहुत ही सुंदर है और इसलिए उनको मैं आदरणीय राजेश भाई साहब और हमारी माया भाभी को मैं संयुक्त ब्राह्मण समिति की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। किस प्रकार महाआरती का आयोजन रहा? आज परशुराम युवा संगठन और गुर्जर वोट ब्राह्मण समाज के द्वारा जो महाआरती का आयोजन किया गया उसमें संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति की पूरी टीम और प्रभु प्रेमी संघ की पूरी टीम ने और शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मिलित होकर के आरती की। आज सप्तमी अष्टमी की संयुक्त आरती की गई। बहुत ही बढ़िया आयोजन राजेश जी त्रिवेदी द्वारा और श्रीमती माया भाभी के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं नवरात्रि पर्व की संपूर्ण देशवासियों को, शहरवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जय श्री महाकाल। नवरात्रि महापर्व चल रहा है और यह नवरात्रि महापर्व पर गरबा उत्सव का आयोजन विगत 5 वर्षों से चला रहा। आज रात्रिकालीन महाअष्टमी का दिन महाआरती के साथ में सभी लोगों ने आज यहाँ माँ की आराधना करते हुए गरबा उत्सव को आगे बढ़ाया। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में शहर के कई प्रमुख जन हमारे बीच उपस्थित हुए। सभी ने माँ की आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन परशुराम ब्राह्मण संगठन, गुर्जर वोट ब्राह्मण समाज, गुर्जर वोट ब्राह्मण नगर सभा के माध्यम से हम विगत 5 वर्षों से करते आ रहे हैं और इसी प्रकार से हमारे निवेदन पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित होते हैं। यहाँ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने माता को मदिरा का भोग लगाया तथा महाआरती की। नगर पूजा का प्रमुख कारण शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा न हो, साथ ही सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहे। दरअसल उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के समय नगर पूजा की परंपरा चली आ रही है। आज इस परंपरा का निर्वाह उज्जैन के राजा अर्थात जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। यहाँ नवरात्रि पर महाअष्टमी के दिन वर्ष में एक बार जिला प्रशासन द्वारा नगर पूजा की जाती है। इस महापूजा में जिला प्रशासन के साथ साथ कई श्रद्धालु पैदल चलते हैं और सुबह प्रारंभ होकर यह यात्रा शाम तक समाप्त होती है। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में मदिरा को भरा जाता है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग व देवी मंदिरों में मदिरा की धार बही जाती है। हर बार महापूजा में जिला कलेक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। इस परंपरा को निभाने के लिए महाअष्टमी के दिन आज सुबह जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी 24 खंबा माता मंदिर पर पहुंचे और देवी महाल्या और महामाया की पूजा कर देवी को मदिरा चढ़ाएगा। यह महाअष्टमी की महापूजा सुबह 8 बजे से ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। बाद में प्रशासनिक अमला तहसीलदार के नेतृत्व में नगर पूजा पर निकल पड़ी। देवी शक्तियों को चढ़ाई जाने वाली इस मदिरा को प्रसाद के रूप में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्रहण भी करते हैं। मदिरा सहित इस यात्रा का पूरा खर्च प्रशासन उठाता है। जी, आपने जैसे देखा आज महाअष्टमी के शुभ अवसर पे 24 खंबा मंदिर में माता की पूजन संपन्न किया गया और इस अवसर पे विधि विधान के साथ परंपरागत रूप से विशेष पूजन जो होता है उसमें जो अवसर मिला मैं उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस माध्यम से पूरे शहर की और जिले की बेहतरी के लिए मंगल कामनाएं की गई और आपके माध्यम से एक बार पुनः महाअष्टमी और नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। आज परंपरागत तरीके से नगर पूजा में 24 खंबा माता मंदिर पे नवरात्रि महाअष्टमी की पूजा की गई। ये नगर की सुरक्षा के लिए, नगर की रक्षा के लिए आज की जो पूजा थी वो संपन्न हुई। हमारी ओर से आप सभी को महाअष्टमी की, नवरात्रि की और आने वाले सभी त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं।
आज माननीय कलेक्टर साहब ने 24 खम्मा माता जी को धार मदिरा से भोग अर्चना, ये देश की सुख समृद्धि और जो बीमारी दुखी आने वाले हैं उनको खत्म करने के लिए अर्जी लगाई। लेकिन यह पूजा शासकीय पूजा कलेक्टर साहब की पूजा नहीं, ये राजा विक्रमादित्य के टाइम से पूजा चली आ रही है। एक तरफ है महामाया जो कि बड़ी बहन है और एक तरफ है महालया जो कि छोटी बहन है। पहले महामाया बड़ी बहन को एक नीचे पैरों के नीचे गुफा बनी हुई थी जो पहाड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी, और एक तरफ है महालया जो कि छोटी बहन है। पांचवी छोटी वाली उंगली का भोग लगाया जाता है जो कि गर्भ धारण हो जाता था। राजा विक्रमादित्य के टाइम से यह चली आई प्रथा, पहाड़ों की बलि की प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन वही प्रथा आज भी चल रही। जो माननीय कलेक्टर साहब को राजा बोलते हैं, तो उन्होंने आज माता जी को धार मदिरा से भोग लगाया और यहाँ पर अर्चना चालू करी है देश की सुख समृद्धि के लिए। यह 24 किलोमीटर की यात्रा है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और हांडी भैरव पे खत्म हो जाती है। रवि पुजारी। जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें 8वें दिवस पर माता रानी की आराधना, पारंपरिक गीतों पर गरबों का आयोजन किया गया। समिति के सचिव बीनू कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिथि के रूप में श्री महेश परमार जी, विधायक तराना, श्री शंकर सिंह जी, भाजपा युवा नेता श्री प्रीतेश शर्मा जी, श्री भैरू सिंह जी उपस्थित होकर माता रानी की महाआरती की। लगातार 36 वर्षों से नवदुर्गा समिति एवं मित्र मंडल द्वारा नवरात्रि महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, जिसमें क्षेत्र की बालिकाओं को गरबे का प्रशिक्षण देकर पारंपरिक गरबों का आयोजन किया जाता है। नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत प्रतिवर्ष आकर्षक विद्युत सज्जा महाआरती भी की जाती है, जिसमें आतिशबाजी, ढोल नगाड़े भी शामिल किए जाते हैं। साथ ही प्रतिदिन बड़ी संख्या में गरबे में प्रश्न प्रतियोगिता के दौरान श्रद्धालुओं को भी पुरस्कार वितरण किया जाता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री महेश परमार जी, विधायक तराना, श्री शंकर जी, भाजपा युवा नेता श्री प्रीतेश शर्मा जी, श्री भैरू सिंह जी का स्वागत संस्था के सचिव बीनू कुशवाहा जी, अभिषेक मेहता, नरेंद्र गुज्जर, तरुण लालवानी, किशन माली, अंकित सोलंकी, पुनीत सोलंकी, अनुराग माली आदि ने किया। आज किस प्रकार का आयोजन रखा है? आज यहाँ पर सप्तमी का दिन है माता जी की आराधना का, और आज हमने यहाँ महाआरती का आयोजन हम हमेशा की तरह इस बार भी हमने करा है। आपने देखा, हमने आतिशबाजी के साथ, रंग बिरंगी कलाकारियों के साथ यहाँ पे आरती का आयोजन रखा है। और यहाँ कम से कम आज की तारीख में इतनी जनता ने इस आयोजन का और इस आरती का आनंद लिया। माता की आराधना आरती के माध्यम से की, और मैं आज महेश परमार जी का और शंकर सिंह जी का दोनों का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मेरे छोटे से अनुरोध पे इस कार्यक्रम में आने की इन्होंने कृपा करी, और सभी को नवरात्रि की बधाई, शुभकामनाएं। किस बार यहाँ पे आज पूजा अर्चना किया गया है? नवदुर्गा उत्सव समिति महानंदा नगर, हमारे भाई बीनू कुशवाहा जी और उनके पूरे मित्र मंडल द्वारा भव्य पारिवारिक आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से लगभग पिछले 20 वर्षों से आयोजन होता है, और 36 वर्षों से। और इस आयोजन की ये खासियत है कि बहुत ही पारिवारिक, और यहाँ जितने भी हमारी छोटी बहनें या हमारे परिवार की महिलाएं आती हैं, वो अपने आप को बहुत बीनू कुशवाहा जी और इनकी पूरी टीम उनके अपनी बहन की तरह पूरा सबका ख्याल रखते हैं, और इतना शांति से पारिवारिक माहौल में एक महोत्सव होता है। हम सबके और देखने के लिए बड़ा उमंग रहती है और एक भव्य आयोजन होता है। भाई बीनू कुशवाहा जी को, पूरी मित्रमंडली को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे शहर में इस तरह का आयोजन हमारी छोटी बहनों के लिए, हमारे परिवार के लिए, आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ हजारों की संख्या में परिवारजन उपस्थित हैं और महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, उज्जैन वासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और भाई बीनू कुशवाहा जी को और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई। इस तरह का पारिवारिक आयोजन महानंदा नगर में पूरे सब साथी मिलकर करते हैं, और एक पारिवारिक आयोजन का सब मिलकर आनंद उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आए कवियों का स्वागत सम्मान श्री हरिसिद्धि भक्त मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आए सभी कवियों ने सर्वप्रथम आयोजनकर्ताओं को 51 वर्ष तक सफलतापूर्वक आयोजन के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भक्त मंडल के अध्यक्ष प्रेमेंद्र यादव ने बताया कि भक्त मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत कई धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महोत्सव के अंतर्गत दिन में 3 से 6 बजे तक श्रीमद देवी भगवत महापुराण दिनांक 22 से 30 सितंबर तक किया जा रहा है तथा 29 सितंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के ख्याति प्राप्ति कवि अपनी काव्य रचनाओं की प्रस्तुति से श्रोताओं का मन मोह लिया, जिसमें मुख्य रूप से राजकिशोर राज, प्रदीप दिहोतिया, सुरेंद्र सर्किट, लक्ष्मण रामपुरी एवं कवि सम्मेलन के सूत्रधार की भूमिका सतीश सरल ने निभाई। कार्यक्रम में विशेष रूप से शिवनारायण चौबे, संतोष राव जाधव, राजेश अखंड, कल्पना नायक, अंजना शुक्ला आदि हरिसिद्धि भक्त मंडल के सदस्यों एवं भक्तों का सहयोग रहता है।
बताएं किस प्रकार का आयोजन चल रहा है आज माता हरसद्दी के दरबार में श्री हरसद्दी भक्ति मंडल द्वारा विशाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें देश के विख्यात कवियों ने अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया। यह हरसद्दी भक्ति मंडल का 51वां वर्ष है। 9 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ देवी भागवत कथा का कल समापन होगा और 5 अक्टूबर के रोज विशाल कन्या भोज का आयोजन हरसद्दी भक्त मंडल द्वारा हरसद्दी मंदिर प्रांगण में रखा गया। कितने वर्षों से करते आ रही है? ये हमारे 50 वर्षों, ये 51वां वर्ष है और कन्या भोज का समय दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे। आपका नाम? रविंद्र यादव, अध्यक्ष हरसद्दी भक्त मंडल। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी का कहना है कि सरकार भावांतर की बजाय समर्थन मूल्य घोषित करे। पूर्व में भावांतर के दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। प्याज और लहसुन के रुपए आज तक किसानों को नहीं मिले हैं। हमारी मांग है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी हो और सरकार बताए कि कितना भावांतर देंगे। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजुना ने बताया कि जब तक सरकारी यह तय नहीं करती कि वह किस भाव का भावांतर देगी तब तक इस योजना का कोई मतलब नहीं है। किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई, उन्हें तत्काल राहत राशि दी जाए, बीमा दिलाया जाए। यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो किसान राजधानी भोपाल का घेराव करेंगे। सरकार ने जो भावांतर योजना लागू की है उस पे किसानों और भारतीय किसान संघ का मत है कि यह योजना समर्थन मूल्य होना चाहिए, ऐसा सभी किसानों का कहना है। क्योंकि पहले भी भावांतर योजना जो लागू की है उसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले हैं, जो हमको अभी जानकारी मिली है। प्याज और लहसुन के कई किसानों के पैसे अभी भी बाकी है। तो हम चाहते हैं कि समर्थन मूल्य पे खरीदी हो, क्योंकि सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है तो उस पे खरीदी होना चाहिए। और भावांतर में ये दिक्कत है कि कितना भावांतर देंगे, अभी तक ये स्पष्टता नहीं हुई है, इसलिए हमको थोड़ा कंफ्यूज है कि कितना हो सकता है। तो हम किसान और किसान संघ चाहता है कि समर्थन मूल्य मिले और उसके आधार पर क्या है कि मार्केट रेट भी बढ़ेगा। समर्थन मूल्य अगर मिला है तो भविष्य में मंडियों में अन्य जगह भी किसानों को उसके भाव में अंतर की बजाय उसको ऊपर भाव भी मिल सकता है। ये हमारी मांग है कि समर्थन, जिन किसानों को पूरी फसलें खराब हो गई है, पूरी चौपट हो गई है, उन किसानों को तुरंत राहत राशि दी जाए और उनको अच्छे से अच्छा बीमा दिलाया जाए, ये सरकार से हम मांग करते हैं। इसमें ऐसा है कि पूरी तरह से किसान बर्बाद हो गया, फसलें बर्बाद हो गई, रोटावेटर चल रहे हैं। अगर इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है भविष्य में भोपाल की ओर किसान कुछ करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।